अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्नो के एक अच्छे स्मार्टफोन के बारे में, टेक्नो स्पार्क 20 प्रो के बारे में। बेसिकली अपना ओपिनियन आपके साथ, अपना पर्सनल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो, बिकॉज बहुत देर कर दी मेहरबान आपने आते आते। अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, ओवरऑल ये फ़ोन है कैसा, जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये फ़ोन पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर या फिर ऑनलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। आई होप कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आई होप कि मैं आपको ये क्लियर कर पाऊँ कि इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या फिर इससे बेटर ऑप्शन भी है आजकल की मार्केट में, और इसकी प्राइस क्या डाउन होगी या नहीं होगी ईद के बाद, बिकॉज आज ईद का दूसरा दिन है। आप लोगों को सबको ईद मुबारक। और ईद के चौथे पाँचवें दिन ये मैं वीडियो में डालूंगा शायद कहीं जाकर। आज है ईद का दूसरा दिन। खैर पता है यार, मैं मसरूफ़ चल रहा था, आप लोगों को पता है मसरूफ़ बनता हूँ मैं। खैर वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि जैसे ही कोई नए वीडियो इसको रोड होगी सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं, तो मेक श्योर चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन कैसा है और लेना चाहिए या नहीं। तो देखो भाई, ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर या फिर ऑनलाइन आप बोल लो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है कुछ जगहों पर, मैं नाम तो नहीं लूँगा। 8 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ। बट बुरी बात यह है यहाँ पर 16 GB रैम को काफ़ी बड़ा बड़ा मेंशन किया गया है डब्बे के ऊपर, तो ये चीज़ यार मुझे काफ़ी गलत लगती है। 8+8 GB लिख दो, आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो मेन 8 GB है, 16 GB को लेकर मत चलना, 16 GB मत सोचना, 8 GB मेन रैम है। प्राइस लगेगा ये 44,999, मतलब के करीब 45,000 में 1 रुपया कम। 1 रुपया कम करने की ज़रूरत थी। खैर मजाक की बात अलग है। देखो ज़ाहिर सी बात है, डेफिनेटली आपको ईद के बाद डिस्काउंट वगैरह और जब मार्केट ओपन होंगी आपको डेफिनेटली डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलेगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो आई होप के डिस्काउंट लग गया हो। अभी तो ये 45,000 का है, बट डिस्काउंट के बाद 41, 42 का देखने को मिल सकता है, 43 का भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड ऑन कि आप कहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आप लाहौर से बाय करते हो, कराची से बाय करते हो, तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो मेन मार्केट होती है स्मार्टफोन की। तो अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना चाहो, ऑनलाइन पर भी आपको ईद के बाद डिस्काउंट वगैरह देखने को सब कुछ मिल जाएगा। फ्रंट से बेजल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े बेजल्स है, काफ़ी चिन थोड़ी बहुत सही है काफ़ी हद तक। आप अगर देखो प्राइस वाले साइड की बात करूँ, अगर तो इस स्मार्टफोन की आने वाले टाइम में प्राइस कट लगता है 40, अंडर 40 के ये स्मार्टफोन हो जाता है, अंडर 40 के ये स्मार्टफोन आ जाता है, तो डेफिनेटली यार काफ़ी बड़े बड़े स्मार्टफोन को ये टक्कर देगा, बिकॉज 40,000 में आजकल काफ़ी तगड़े फ़ोन आ रहे हैं। और अगर ये फ़ोन भी आ जाता है अंडर ₹40,000 में, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एकदम वैल्यू फॉर मनी होगा और काफ़ी स्मार्टफोन को कम्पीट करेगा उनकी प्राइस रेंज के अंदर आने वाले में स्मार्टफोन में। खैर देखो, डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ, फ्रंट से एक्सपीरियंस आपका एकदम एक नेक्स्ट लेवल तो नहीं होना है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा होने वाला है। 6.78 इंचेस का एक IPS LCD पैनल ये प्रोवाइड करता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन भी लेकर आता है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, विजिबिलिटी को लेकर बात करूँ तो बाहर आपको कहीं धूप में लेकर जाओगे तो विजिबिलिटी का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और आप रिफ्रेश रेट को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जिसका इम्पैक्ट आई थिंक बैटरी पर काफ़ी पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आप 60 हर्ट्ज का सपोर्ट भी देखने को मिलता है इस फोन के अंदर, 90 हर्ट्ज का भी देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस आपको बेटर चाहिए, तो आप डेफिनेटली 120 हर्ट्ज पे रखकर इस स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन बैटरी बैकअप पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। डेफिनेटली ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। विजिबिलिटी को लेकर आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट से एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस टाइप के बंदे हो। बाकी अगर मैं वो टाइप का बंदा हूँ, मुझे बेजल हो, चिन हो, नॉच हो, पंच हो, लो कुछ भी हो, बस फ़ोन चाहिए बस। तो ये काफ़ी बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको स्पेशली एक टारगेट फ़ोन चाहिए होता है कि यार ये हो ये ना हो, तो डेफिनेटली इट्स डिपेंड ऑन यू। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ आया है। आने वाले टाइम में आई थिंक जो कि अपडेटेड आएंगी, और कैमरे में भी थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें मिसिंग लगी जो कि टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो प्लस में थी। आई होप कि आने वाले टाइम में अपडेट के साथ साथ ये चीज़ें सही हो जाए। बाकी लेटेस्ट हाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, 13.5 टेक्नो का है। डुअल सिम को ये स्मार्टफोन विद मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। बाई लाइक आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम चला सकते हो। वरना मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप एक सिम चला सकते हो फिर एक मेमोरी कार्ड। अगर आपको 2 सिम चलानी है तो एक मेमोरी कार्ड आपको निकालना पड़ेगा। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो वहाँ पर मीडियाटेक का Helio G99 आएगा, बट यहाँ पर मीडियाटेक Helio G99 यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन मीडियाटेक Helio G99 अल्ट्रा देखने को मिलता है। और अगर परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक Helio G99, ये मीडियाटेक Helio G99 अल्ट्रा काफ़ी बेहतर
10 to 20% बेटर परफॉर्मेंस निकल कर देता है। ये जो G99 अल्टीमेट है, अल्ट्रा है या फिर प्रो है, एज़ कम्पेयर टू MediaTek Helio G99 थोड़े बहुत हल्के, थोड़े बहुत भारी हैं, मतलब कि हैवी प्रोसेसर हैं। डेफिनेटली ये फ़ोन अगर आप PUBG के लिए लेना चाहते हो तो स्पेशली प्रॉपर टारगेट करने के लिए इस गेम ये फ़ोन नहीं बना है। 40 FPS PUBG में जायरो हार्डवेयर बेस आप बेसिक लेवल की गेमिंग खेल सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये फ़ोन अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। हैवी टारगेट को अगर आप अचीव करना चाहते हो, हैवी यूज़र हो, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आराम से हैंडल कर लेगा बिकॉज एज़ कम्पेयर टू MediaTek Helio G99 अच्छी परफॉर्मेंस है इस प्रो अल्ट्रा की, सॉरी प्रो बोल रहा हूँ मैं, तो प्रो अल्ट्रा अल्टीमेट जो भी हैं MediaTek Helio G99 से काफ़ी अच्छे हैं। वही वाली मिसाल है iPhone 13 और iPhone 13 Pro Max, तो आपको फिर फ़र्क पता होता है। देखो कैमराज वाली साइड की बात करूँ, डुअल रेट कैमराज का सेटअप है। 108 मेगापिक्सल का मेन है, दूसरा ऐसे ही फालतू AA सेंसर है। 2 के बैक से मैक्सिमम आप शूट करने का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। एटलीस्ट यहाँ पर OIS का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट इन लोगों ने डालना चाहिए था। बाकी देखो कलर शार्पनेस ठीक ठाक है। एक्सपोजर का फिर से थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलेगा। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी इसके कैमरा रिजल्ट्स देखे हैं, काफ़ी वीडियोस देखी हैं इसकी, तो वहाँ पर वही शिकायत कर रहे थे जिसकी मैं वीडियोस देख रहा था, थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिली, यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज, यहाँ पर आप ऑप्टिकल जूम अगर आप करते हो, लेकिन अगर आप 2x जूम तक फ़ोटो कैप्चर करना चाहो तो इस स्मार्टफोन के अंदर 2x जूम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। वो टेक्नो के Spark 20 Pro Plus में देखने को मिलता था 2x जूम का ऑप्शन, तो वो आई होप कि अपडेट के साथ साथ ठीक हो जाने वाले टाइम में। अगर आप देखो प्रॉपर एक अच्छी, इससे अच्छी फोटोग्राफी मुझे टेक्नो के Spark 20 Pro Plus की लगी थी। उसके ऊपर भी आई थिंक सो कि मैंने प्रॉपर रिव्यू किया था, प्रॉपर वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग जाकर देखना चाहो तो डेफिनेटली देख सकते हो। कैमरा में मुझे वो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस परफॉर्म करता हुआ नजर आया। इसका भी काफ़ी अच्छा है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन फिर उसकी प्राइस भी थोड़ी बहुत ज़्यादा थी। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी फ्रंट पे पंच होल है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 1080p 30 fps आप मैक्सिमम फ्रंट से मैक्सिमम शूट कर सकते हो। बैक से 2K दिया है या फिर 4K देते थे अगर OIS का सपोर्ट ना दे रहे थे। अगर अब OIS का सपोर्ट भी नहीं दिया और डायरेक्ट 2K दे दिया, 45,000 में 4K भाई आराम से देखने को मिल रहा है विद जेरो इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो अगर आप एक कैमराज बेस्ट कैमरा फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो तो ये फ़ोन उसको टारगेट नहीं करता है। हाँ, अच्छी फोटोग्राफी कर लेता है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, बट इतनी अच्छी भी नहीं करता है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इससे अच्छे फोटोग्राफी फिर मैं इसी के बड़े भाई Pro Plus को रिकमेंड करूंगा, उसकी तरफ जा सकते हो। उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू दिस फोन। अगर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो बनानी है, मतलब कि स्टेबल वाली वीडियो बनानी है, स्टेबलाइजेशन वाली, तो आप व्लॉगिंग के लिए अगर आपको उस फ़ोन को लेना है, देखो इन्फिनिक्स के फ़ोन, टेक्नो के फ़ोन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप व्लॉगिंग के लिए लो, चाहे उसमें OIS हो या ना हो, बिकॉज थोड़ा बहुत एक्सपोजर का इनका इशू देखने को मिलता है, जो कि आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ अब ठीक हो जाएंगे। काफ़ी टाइम से मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ। खैर मजाक कर रहा हूँ। देखो जहाँ तक इस स्मार्टफोन की बैटरी वाली साइड की बात है तो सारे कामों को मैनेज करने के लिए इस फोन के अंदर 5 mAh की बैटरी लगाई गई है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। देखो आई होप कि आने वाले टाइम में ईद के बाद आई थिंक सो के शायद मे भी डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाए, और अगर तो ये स्मार्टफोन थोड़ा कम सेल हुआ तो डेफिनेटली इसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्राइस कट लगेगा। काफ़ी बड़ा तो नहीं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये अंडर 40 के आराम से फ़ोन आ जाएगा। बाकी देखते हैं, 110% कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। अगर तो ये फ़ोन अंडर 40 के आ जाता है तो डेफिनेटली मैं इस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इस फ़ोन को बाय करना है नहीं। देखो और कंक्लूजन की बात करूँ, डिज़ाइन वगैरह इसका काफ़ी कमाल किया। डिज़ाइन मैंने इतना मेन डिस्कस नहीं किया। बैक प्लास्टिक की फ्रंट से बेजर स्क्रीन आपका थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। बॉक्सी फ्रेम में आता था, थोड़ा मोटा फ़ोन भी है, मुझे पता नहीं क्यों, मैंने काफ़ी फ़ोटो इसकी देखी है साइड से फ्रंट से, तो थोड़ा बहुत मुझे बॉक्सी फ्रेम और मुझे मोटे मोटे फ़ोन पर्सनली काफ़ी पसंद भी आते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू के व्हाट यू चूज। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा, जो ग्रे वाला कलर है, सॉरी ग्रे बोल रहा हूँ, थोड़ा पीला पीला टाइप, लाइक ओशियन नाम का कुछ इस स्मार्टफोन का कलर है, ओशियन ऐसे कुछ कलर है। नो डाउट ये वाला कलर मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया था। और कंक्लूजन की बात करूँ, डिज़ाइन अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है। ये फ़ोन रीब्रांडेड है, किसी और फ़ोन का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, याद आ गया होगा आपको। बाकी देखो ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, मैं क्या बोलूँ यार, बुरा तो नहीं बोल सकते ना। अगर जो ये स्मार्टफोन अंडर 40 के आ जाता है तो ये डेफिनेटली
अपनी प्राइस के हिसाब से एक बेस्ट फ़ोन होगा, एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा। अभी भी है काफ़ी हद तक, बट अगर अंडर 40 के आ जाता है और आपको डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल सकता है। अभी जब मैं वीडियो शूट करूँ अभी डिस्काउंट लगा नहीं है, आने वाले टाइम में ईद के बाद लग जाएगा। अभी तो ईद की छुट्टियां चल रही हैं, बाकी जब मार्केट ओपन होंगी डिस्काउंट वगैरह लगेगा तो आप डेफिनेटली अगर आपको ये 42-43 का मिलता है तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। और एक अच्छा ही उसके लिए कैमरा से अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे चाहिए तो आप इसके बड़े भाई प्रो प्लस की तरफ जा सकते हो, टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की तरफ। बाकी यार इसने काफ़ी देर कर दी आने में और मैंने भी वीडियो बनाने में काफ़ी देर कर दी। मैं खुद थोड़ा वेट करता हूँ, हफ्ता डेढ़ गुजर जाए ताकि इसके ऊपर कुछ अगर कोई मसला है तो उसके फ़ोन को निकल कर सामने आए, देन इस स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो बनाऊँ। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।